गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोग को एनटीएससी दिल्ली का ईयर 1920 का जो है मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखें। इसमें है क्या, सबसे पहले एक फिगर ये यहाँ पे आपके राइट साइड में दिया हुआ है। इस फिगर में जो है ये ABCD एक स्क्वायर है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये आप देख लो। ये 6 है, फिर यहाँ 90 डिग्री है, फिर यहाँ से ये 8 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। इस तरह से ये आपका फिगर दिया हुआ है। फिर आपको ABCD का एरिया निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो इस फिगर में करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, आप ये देखो से इसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए बी आर जो है, बी आर को हम एक्सटेंड करेंगे। बी आर को एक्सटेंड किए हैं और ये एक्सटेंड पार्ट यहाँ तक आ गया है और उस पे एक्सटेंडेड पार्ट पे डीपी जो है वो एक पैरेलल लाइन खींचे हैं, ठीक है। फिर ये जो डीएस है, इस डीएस को हम एक्सटेंड किए हैं यहाँ तक और उस पे बी क्यू एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं। इस तरह से ये जो हमारा है ये डी पी क्यू बी यह एक रेक्टेंगल बन गया। डी पी बी क्यू जो है एक रेक्टेंगल बन गया और रेक्टेंगल जब ये बन गया तो इसमें ये जो साइड्स दिया हुआ है वो 8 है, तो वो साइड्स वो भी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये साइड जो 8 था तो उसके इक्विवेलेंट ये 8 हो जाएगा और ये साइड आपका 6 था और ये 10 था, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ और ब्रेथ पता हो गया और इसका जो हम डायगोनल जो ड्रॉ करेंगे, इस रेक्टेंगल का डायगोनल और इस स्क्वायर का डायगोनल्स दोनों जो है वो इक्वल है। आप इस कंस्ट्रक्शन में देख लो। उसके बाद हम इसका जो है डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल रूट अंडर डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर 64 मीटर स्क्वायर और 16 स्क्वायर 256 मीटर स्क्वायर। फिर इस तरह से रूट 320 मीटर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व आप करोगे तो 8√5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको फैक्टराइज करो तो 64 × 5 आएगा और फिर 64 का 8 बाहर आ गया। अब इस तरह से अब हम जब ये हमको डायगोनल जब पता हो गया तो एरिया ऑफ ये स्क्वायर जो है साइड इंटू साइड भी होता है और एक होता है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो उस तरह से हम इसका जो है 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर करके इस जो स्क्वायर का जो एरिया निकालना था वो हम आसानी से निकाल लेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट कीजिए। अब है सेकेंड क्वेश्चन। यह भी आपको एनटीएससी का ही है और ये भी 1920 का ही है। इसमें है क्या, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इफ़ टू द पावर x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस 4 टू द पावर x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल 4 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x माइनस 6 का होल क्यूब, देन द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यू ऑफ x का रियल वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे। जब ए क्यूब बी क्यूब ये जब क्यूब दिया हुआ है तो थोड़ा ये दिमाग लगाएंगे से ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू के पैटर्न पे आ रहा है कि नहीं, तो करके देखते हैं। तो ये हो गया ए क्यूब, ये बी क्यूब और इसको अगर हम सी क्यूब मानते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये सारा का सारा टर्म्स ये माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद इसको अरेंज किए तो इस तरह से आ गया। तो इट मीन्स ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। ए बी सी
जब ये हमको मालूम हो गया उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब इतना बड़ा टर्म्स है तो ये ए बी सी का जो वैल्यू है वो आपको ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो आ जाए तो वो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो जीरो आ जाएगा। जैसे आप एक ये टू का पावर एक्स से टू का पावर एक्स को काटो, फोर का पावर एक्स से माइनस फोर का पावर एक्स को काटो और फोर टू सिक्स इट मीन्स ये सब का जो सम है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। उसके बाद जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया तो हमको पता है से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, 3 ABC होता है। ठीक है, तो अब हम इसके जगह पे, ठीक है, ये 3 ABC हम ये लिख सकते हैं। अब जब ये 3 ABC इक्वल टू जीरो हो गया तो ये जो 3 है जब वो उस साइड जाएगा तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। तो अब जो है जब वो पार्ट जीरो हो गया तो इस तरह से हम इसका, अब ये भी वैल्यू जीरो होगा, ये भी वैल्यू जीरो होगा और ये भी वैल्यू जीरो होगा, उसके बाद ही ये जीरो होगा क्योंकि जीरो इंटू जीरो करने पर ही जीरो आएगा। तो इंडिविजुअल हम टू का पावर एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो लेकर सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या होता है, तो टू का पावर एक्स इक्वल टू फोर। जब ये फोर को हम टू का ये स्क्वायर लिख सकते हैं और दोनों साइड में जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। इस तरह से आपका एक्स का वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में एक्स का वैल्यू निकल गया। अब फिर इस सेकेंड कंडीशन में फोर टू दी पावर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, फिर ये भी ये माइनस टू उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो टू का पावर टू एक्स इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू टू का पावर वन, बेस सेम है तो इस तरह से x का वैल्यू जो है वो 1/2 आ गया। ठीक है, तो दो जो फैक्टर है वो तो सॉल्व हो गया। अब जो थर्ड फैक्टर है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे इसमें है क्या से आपको ये 6 माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स दिया हुआ है तो 4 को हम 6 माइनस टू का पावर टू एक्स लिख सकते हैं माइनस टू एक्स। फिर अगर हम इसको इस साइड लाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, इसको हम अब टू का पावर टू एक्स को लेट वाई करते हैं। इस तरह से ये हो गया टू का पावर एक्स का ये स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सिक्स। इसको हम लिख सकते हैं टू का पावर ये वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो वाई प्लस थ्री इंटू वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इस तरह से अब y जो है वो टू का पावर x के जगह पे है तो y का जो है हम इसके जगह पे यहाँ पे ये लिख दें टू का पावर x प्लस थ्री और टू का पावर x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये भी तो जीरो जीरो होगा उसके बाद ही वैल्यू निकलेगा। तो ये जब प्लस थ्री को उस साइड भेजेंगे तो माइनस थ्री होगा और इस कंडीशन में ये x का वैल्यू निकलना पॉसिबल नहीं है। बट हम इस कंडीशन में देखते हैं तो टू का पावर x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो टू का पावर x इक्वल टू टू का पावर वन, x का वैल्यू वन। इस तरह से हमको सारे फैक्टर से x का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सो सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यू ऑफ x, टू प्लस वन बाई टू प्लस वन, एलसीएम लिए टू, फोर प्लस वन प्लस टू 7/2। इट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो 3.5 आएगा। ओके, आप ये बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको समझने में कोई डाउट हो तो आप नीचे